नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 430 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां से ज्वाइन होने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां शॉर्ट हैंड टीम को सर्च करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। इस वर्ष मई में होने वाला कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव अब हर हाल में जून में कराने की घोषणा की गई है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही। यह इसलिए क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व इसके लिए तत्पर नहीं दिखता कि काम चलाऊं व्यवस्था खत्म हो और पार्टी को नया अध्यक्ष मिले। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के कुछ समय बाद ही यह कहते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था कि अब अन्य कोई और खासकर परिवार से बाहर का पार्टी की कमान संभाले, लेकिन इसकी संभावना तभी क्षीण पड़ गई जब सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बन गईं। माना जा रहा था कि यह व्यवस्था कुछ ही समय के लिए की गई है, लेकिन 1 साल बीत गया और कुछ नहीं हुआ और राहुल गांधी पर्दे के पीछे रहकर पार्टी के फैसले लेते रहें। यह लगभग तय है कि यदि पार्टी के 23 वरिष्ठ नेता नेतृत्व को लेकर काम चलाऊं व्यवस्था खत्म करने की जरूरत नहीं जताते तो अध्यक्ष के लिए चुनाव की पहल आगे नहीं बढ़ती। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि पार्टी नेताओं का एक समूह नेतृत्व के मामले में काम चलाऊं व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। यह समूह उन नेताओं का विरोध भी कर रहा है जो संगठन के साथ अध्यक्ष के चुनाव जल्द से जल्द चाह रहे हैं। गत दिवस इस समूह के नेताओं ने उन नेताओं को खरी खोटी भी सुनाई जो आंतरिक चुनावों पर जोर दे रहे थे। साफ है कि कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व यानी गांधी परिवार चाटुकारों से घिर गया है। ये चाटुकार अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए यथास्थिति कायम रखना चाह रहे हैं। इसकी पुष्टि इससे होती है कि कांग्रेस कार्य समिति ने
कोई फैसला खुद लेने के बजाय हमेशा की तरह सब कुछ सोनिया गांधी पर छोड़ दिया। क्या यह संभव है कि सोनिया गांधी यथास्थिति को दूर करना चाहें और फिर भी ऐसा ना हो? चूंकि यह स्पष्ट हो रहा है कि गांधी परिवार को भी यथास्थिति रास आ रही है, इसलिए यह कहना कठिन है कि कांग्रेस नेतृत्व के सवाल को कब और कैसे सुलझाएगी। समस्या केवल यह नहीं है कि नेतृत्व के सवाल को टाला जा रहा है, बल्कि यह भी है कि उन मुद्दों का कहीं कोई समाधान होता नहीं दिखता जो 23 नेताओं ने अपनी चिट्ठी में उठाए थे। निसंदेह कांग्रेस के लिए गांधी परिवार मजबूरी भी है और ज़रूरी भी, लेकिन यह भी सही है कि राजनीतिक दल का संचालन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नहीं किया जा सकता। बेहतर हो कि कांग्रेस नेतृत्व यह समझे कि कांग्रेस की कमज़ोर होती स्थिति के लिए उसका रवैया ही जिम्मेदार है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। इस वर्ष मई में होने वाला कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव अब हर हाल में जून में कराने की घोषणा की गई है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही। यह इसलिए क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व इसके लिए तत्पर नहीं दिखता कि काम चलाऊं व्यवस्था खत्म हो और पार्टी को नया अध्यक्ष मिले। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के कुछ समय बाद ही यह कहते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था कि अब अन्य कोई और खासकर परिवार से बाहर का पार्टी की कमान संभाले, लेकिन इसकी संभावना तभी छीड़ पड़ गई जब सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बन गईं। माना जा रहा था कि यह व्यवस्था कुछ ही समय के लिए की गई है, लेकिन 1 साल बीत गया और कुछ नहीं हुआ और राहुल गांधी पर्दे के पीछे रहकर पार्टी के फैसले लेते रहें। यह लगभग तय है कि यदि पार्टी के 23 वरिष्ठ नेता नेतृत्व को लेकर काम चलाऊं व्यवस्था खत्म करने की जरूरत नहीं जताते तो अध्यक्ष के लिए चुनाव की पहल आगे नहीं बढ़ती। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि पार्टी नेताओं का एक समूह नेतृत्व के मामले में काम चलाऊं व्यवस्था को बनाए रखना चाहता
है। यह समूह उन नेताओं का विरोध भी कर रहा है जो संगठन के साथ अध्यक्ष के चुनाव जल्द से जल्द चाह रहे हैं। गत दिवस इस समूह के नेताओं ने उन नेताओं को खरी खोटी भी सुनाई जो आंतरिक चुनावों पर जोर दे रहे थे। साफ है कि कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व यानी गांधी परिवार चाटुकारों से घिर गया है। ये चाटुकार अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए यथास्थिति कायम रखना चाह रहे हैं। इसकी पुष्टि इससे होती है कि कांग्रेस कार्य समिति ने कोई फैसला खुद लेने के बजाय हमेशा की तरह सब कुछ सोनिया गांधी पर छोड़ दिया। क्या यह संभव है कि सोनिया गांधी यथास्थिति को दूर करना चाहें और फिर भी ऐसा न हो? चूँकि यह स्पष्ट हो रहा है कि गांधी परिवार को भी यथास्थिति रास आ रही है, इसलिए यह कहना कठिन है कि कांग्रेस नेतृत्व के सवाल को कब और कैसे सुलझाएगी। समस्या केवल यह नहीं है कि नेतृत्व के सवाल को टाला जा रहा है, बल्कि यह भी है कि उन मुद्दों का कहीं कोई समाधान होता नहीं दिखता जो 23 नेताओं ने अपनी चिट्ठी में उठाए थे। निसंदेह कांग्रेस के लिए गांधी परिवार मजबूरी भी है और ज़रूरी भी, लेकिन यह भी सही है कि राजनीतिक दल का संचालन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नहीं किया जा सकता। बेहतर हो कि कांग्रेस नेतृत्व यह समझे कि कांग्रेस की कमज़ोर होती स्थिति के लिए उसका रवैया ही जिम्मेदार है। स्टॉप।